हेलो, नमस्कार। तो जैसा कि टॉपिक हमारा पिछला प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त हो चुका है और आई होप आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली होगी। आज जो हमारा टॉपिक है, हम कैलकुलेशन पार्ट में काम करने जा रहे हैं, क्योंकि टॉपिक हमें पढ़ाना था CISI से पढ़ाने से पहले हमें एक कैलकुलेशन पार्ट हमें अच्छी करनी होगी। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे और क्यूब रूट पढ़ेंगे, और साथ में हम यहाँ आपको कराएंगे डिजिटल सम। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और ये सबसे ख़तरनाक वीडियो होगी, ठीक है। इसमें हम आपको कंप्लीट, इसमें समझ लीजिए क्यूब या क्यूब रूट, स्क्वायर रूट कंप्लीट PhD करेंगे, ठीक है। PhD का मतलब क्या है, ये नहीं कोई ट्रिक यहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी, आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे और स्क्वायर निकालने के कम से कम 3 से 4 तरीके आपको बताए जाएंगे, ठीक है। ये नहीं यहाँ पर ये ट्रिक ले लो और ऐसे निकाल लो, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, ठीक है। और आप ओरली ही क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आपने ये सब सीख लिया, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करेगा आपका वीडियो पे रिस्पॉन्स कैसा रहता है। तो अगर पढ़ना होगा तो सही से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए इस वीडियो पे, क्योंकि हम भी थोड़ा बिजी हैं, बीएड के एग्ज़ामिनेशन है, फिर भी मैं आपको टाइम निकाल के पढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करनी है। तो प्यारी से हेडिंग लगाइए, स्क्वायर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्ग। लगाइए हेडिंग भाई, स्क्वायर। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है मेरी, मैनेज कर लेना, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं वर्ग, ठीक। तो कंप्लीट आपको पहले बेहतरीन तरीके से समझना है, उसके बाद आप ओरली खुद ही करने लगेंगे। तो सबसे पहले एक तरफ लिखिए लास्ट डिजिट, ठीक है। अगर हमें किसी भी नंबर को लिखना है तो हमें डिजिट टोटल कितनी यूज करनी पड़ती हैं, 0 to 9। तो 0 to 9 हमारी टोटल डिजिट कितनी हो जाएंगी, 10, ठीक है। और यहाँ पे उस नंबर का जो हम स्क्वायर निकालेंगे उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, या लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई का अंक। बात क्लियर है। और यहाँ पर लास्ट डिजिट का भी मतलब है इकाई का ही अंक। तो सबसे पहला जो डिजिट हमारा होता है 0, ठीक है। तो अगर हम 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 ही मिलेगा। बात क्लियर। अब आ जाएगा हमारा नंबर इसके बाद 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या मिलेगा, 1, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम 2 लेते हैं यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। अगर यहाँ पे हम 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। क्लियर। अगर यहाँ पे हम नंबर लेते हैं 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अगर यहाँ पे मैं नंबर लेता हूँ 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। अब इसी तरीके से, ठीक है, यही हेडिंग आपकी रहेगी और मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आपको इसी के नीचे लिखना है। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अगर मैं नंबर लेता हूँ 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ठीक ना। और अगर नंबर लेता हूँ 9, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, यूनिट डिजिट की, ठीक है। तो ज़रा देखिए यहाँ पे भाई यूनिट डिजिट, तो देखिए यहाँ पर तो सिंगल नंबर ही लिखा है, यानी यहाँ पे 0 है यूनिट डिजिट, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। इकाई का अंक क्या है, 4। यहाँ पे इकाई का अंक 9, यहाँ पे इकाई का अंक 6, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इकाई का अंक देखें 5, यहाँ पे 6। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए अच्छे से, हमें नंबर कितने दिख रहे हैं। स्क्वायर में जो इकाई का अंक हो सकते हैं वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। एक तो हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, 4, 9, 6, 5, 6
941, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए 0 तो यहाँ पे हमें सिंगल दिख रहा है, लेकिन अगर 1 की बात करें तो 1 देखिए, एक तो 1 जब अंक होगा और दूसरा 9। अब इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से यूनिट डिजिट हमें 1 मिलेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम 4 की बात करें तो ज़रा देखिए 4 तो एक 2 नंबर पे आ रहा है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अगला देखिए यहाँ पे अगर 8 का स्क्वायर करें तब भी इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। इकाई का अंक क्या होगा 4। अब देखिए अगर बात करते हैं 4 हो गया हमारा। अब देखते हैं अगर 9, तो देखिए 9 किस नंबर का स्क्वायर होगा 3 का होगा। और दूसरी में देखिए यूनिट डिजिट किस में 9 है 7 का स्क्वायर में, तो यहाँ पे ये 7, तो ये हो गया भाई 9, ठीक ना। और अब यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है आपका 6। तो 6 ज़रा देखिए कौन कौन से नंबर में आएगा भाई। तो एक तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 होगा, और अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तब भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। बात क्लियर है। इसका यूनिट डिजिट का मतलब क्या है, इकाई का अंक। तो ज़रा देखिए हमें नंबर यहाँ से दिख क्या क्या रहे हैं। देखिए 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, और यहाँ पे 5 भी है, और क्या है यहाँ पे 5, और यहाँ पर क्या है 0, ठीक ना। तो यहाँ से हमें देखिए हमें कितनी डिजिट दिख गई भाई। तो यहाँ पे देखिए 2 तो 4 और 2 6 डिजिट हमें दिख रही हैं जो इकाई का अंक हो सकती हैं। कब किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो हमें स्क्वायर में यूनिट डिजिट जो मिलेगी सिर्फ यही 6 अंक मिलेंगे। कौन कौन से, 1, 4, 9, 6, 0 एंड 5। क्लियर है। अब इसके अलावा अब बच कौन कौन से नंबर गए। एक तो देखिए 2 बच रहा है, और 8 बच रहा है, 7 बच रहा है, और 3 बच रहा है। तो ज़रा देखिए अगर ये नंबर किसी भी बड़े से बड़ा नंबर ले लीजिए, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं और उसमें अगर 2 दे रखा है, मान लीजिए आपसे पूछ रहा है ऑप्शन में, तो अगर ये ऑप्शन में आपको यूनिट डिजिट मिल गई तो सीधा आप आंसर कट कर देंगे। कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ये यूनिट डिजिट नहीं आ सकती। कौन कौन सी, 2, 8, 7, 3। बात यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है, अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो उसका इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, 1 और 4, 9, 6, 0 एंड 5। क्लियर है। अब देखिए इनको याद करने का तरीका हमारा क्या हो सकता है। ये जो डिजिट हमारे स्क्वायर फॉर्म में नहीं हो सकते हैं, तो देखिए ज़रा इनको थोड़ा स्पेशल केस में लिखना है आपको, है ना, नोट करके। तो देखिए जो किसी भी स्क्वायर नंबर का इकाई का अंक नहीं हो सकते हैं, तो देखिए एक तो हमारा था 2, तो इसके अपोजिट में लिख देते हैं 8, ठीक है ना। एक नंबर हमारा है 3, तो इसके अपोजिट में लिख देते हैं 7। अब देखिए यहाँ से अगर इसका सम करें इन दोनों का तो ये 10 हो रहा है, अगर इसका सम करें तो यहाँ से इनका भी 10 हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि 2 नंबर कौन कौन से होने चाहिए जिनका सम 10 आता हो, जिनका सम 10 आता हो। क्लियर। जैसे मान लीजिए हमने ऑप्शन आपको दे दिया, अभी हम ये ऑप्शन दे रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये स्क्वायर हमने लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन इसके बेस पे आपको बताना है कि ये नंबर स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर हमने लिख दिया 289, ठीक ना। बी ऑप्शन हमने दे दिया 256, ठीक है। सी ऑप्शन हमने दे दिया 194, ठीक। और एक हमने डी ऑप्शन दे दिया आपको 192, ठीक है ना। तो ज़रा देखिए अब अगर मैं इसमें आपसे पूछता हूँ, इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, ठीक। तो अभी आपको हमने समझाया स्क्वायर में यूनिट डिजिट 9 हो सकता है। क्लियर, बिल्कुल हो सकता है, तो ये ऑप्शन होगा भाई।
अगर देखिए यूनिट डिजिट क्या किसी नंबर का 6 हो सकता है स्क्वायर करने पे? बिल्कुल हो सकता है, तो यानी ये भी ऑप्शन हमारा सही। क्या यूनिट डिजिट हमारा 4 हो सकता है किसी भी स्क्वायर नंबर का? हो सकता है, ये भी सही। अब ये हम नहीं बता रहे कि ये नंबर है कि नहीं है, सिर्फ आपको यूनिट डिजिट के बेस पे चेक करना है कि ये नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक। अब यहाँ पे अगर 2 की बात करें तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे 2 नहीं आता है, यानी यूनिट डिजिट कभी भी 2 नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन डायरेक्टली हम कट कर देंगे। बात क्लियर है? ठीक है। 2 आ गया, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया होता 193, तब भी नहीं होता। अगर हमने लिख दिया होता 197, तब भी नहीं होता, ठीक ना। अगर हमने लिख दिया होता 198 यानी 8, ये भी नहीं होता। अभी हमने बताया ना 2, 3, 8, 7 ये किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट में नहीं आ सकते, ठीक है ना। अब आते हैं, अब यूनिट डिजिट में तो पंगा ये भी तो हो रहा है कि जैसे 4 की बात करें तो ये 2 का स्क्वायर करने पे भी आ रहा है और 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तब भी आ रहा है ना। तो मान लीजिए जब बहुत बड़ा नंबर दिया होगा तो आप कैसे पता कर पाएंगे? आप कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे हैं तो कैसा पता कर पाएंगे कि ये भाई यूनिट डिजिट जिसका 2 होगा उसका स्क्वायर होगा या जिसका यूनिट डिजिट 8 होगा उसका स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नहीं बता सकते ऐसे। अगर मान लीजिए अब 9 किसका स्क्वायर करने पे आता है, तो एक तो 3 का स्क्वायर करने पे, दूसरा 7 का स्क्वायर करने पे। तो वहाँ पर अभी हमने अगर बहुत सा बड़ा नंबर दे दिया आपको तो वहाँ पर भी आप डिफाइन नहीं कर सकते कि जिस डिजिट जो इकाई का अंक 3 या 7 है ये किस नंबर का हमारा स्क्वायर हो सकता है, नहीं बता पाएंगे डायरेक्ट, है ना। तो देखिए इकाई के अंक से इतनी चीज़ें तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हर जगह हम एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इतना रोल तो इसका है, लेकिन आगे देखिए अगर हमें अच्छे से अगर बताना हो कि ये स्क्वायर होगा या नहीं होगा तो ज़रा चेक करते हैं, ठीक है। आपको अब 2 डिजिट पे काम करना है, लास्ट की 2 डिजिट पे, है ना। तो देखिए भाई लास्ट की 2 डिजिट, तो ज़रा जितना मैं लिख रहा हूँ आपको नोट करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे 1 लिखा तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 01। अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 2 का स्क्वायर 04। देखिए लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ, अंतिम के 2 अंक। तो हमेशा 1 का स्क्वायर करोगे तो 0 1 के साथ लिखोगे, 2 का स्क्वायर करोगे 0 4 के साथ लिखोगे, है ना। अब अगर हम 3 का स्क्वायर लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 09, ठीक है। अगर हम 4 का स्क्वायर लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 16। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 25। अगर यहाँ पे हम 6 का स्क्वायर चेक करते हैं तो ये हो जाएगा 36। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 49। अब यहाँ पे आइए, अब देखिए अगर नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 तो 8 का स्क्वायर 64। लास्ट के 2 डिजिट पे वर्क करना है हमें, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं 9 लेता हूँ तो इसका स्क्वायर होता है 81। अगर मैं यहाँ पे 10 लेता हूँ तो इसका स्क्वायर होता है 100, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 11 का स्क्वायर तो ये होता है 121। अगर मैं यहाँ पे 12 लेता हूँ तो 12 का स्क्वायर होता है 144। अगर मैं यहाँ पे 13 लेता हूँ तो इसका स्क्वायर होता है 169। अगर मैं यहाँ पे 14 लेता हूँ तो इसका स्क्वायर होता है 196। अगर मैं यहाँ पे 15 लेता हूँ तो इसका स्क्वायर होता है 225, ठीक है। आ जाएगा पूरा, देखते हैं भाई। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 16 लिखते हैं तो 16 का स्क्वायर होता है 256। अगर मैं यहाँ पे 17 लेता हूँ तो इसका स्क्वायर होता है 289। अगर मैं यहाँ पे 18 लेता हूँ इसका स्क्वायर होता है 324। अगर यहाँ पे मैं 19 लेता हूँ तो ये होता है 361। अगर यहाँ पे मैं 20 लेता हूँ इसका स्क्वायर होता है 400। और अगर मैं यहाँ पे 21 लेता हूँ इसका स्क्वायर होता है 441। अगर मैं यहाँ पे ये 22 लेता हूँ इसका होता है 484, ठीक है ना।
अगर यहाँ पे मैं 23 लेता हूँ तो इसका स्क्वायर होता है 529। अगर मैं यहाँ पे 24 लेता हूँ तो ये होता है 576। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कि यह चीज़ें फ्रेम में आ रही हैं कि नहीं आ रही, है ना। नहीं तो हमारी सारी मेहनत ठीक है फ्रेम में आ रही हैं। अब हमने कहा था आपको वर्क जो करना है ये लास्ट 2 डिजिट पे करना है, ठीक है ना। तो ज़रा देखिए 0 1, एक का स्क्वायर करोगे 0 1 लास्ट 2 डिजिट होना चाहिए। 2 का स्क्वायर करोगे 0 4 होना चाहिए लास्ट 2 डिजिट। 3 का स्क्वायर करोगे लास्ट 2 डिजिट होना चाहिए 0 9। अगर 4 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट 2 डिजिट होना चाहिए 16। अगर 5 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट के 2 डिजिट होना चाहिए 25। अब 6 का स्क्वायर अगर करते हो तो लास्ट का 2 डिजिट होना चाहिए 36, है ना। अगर 7 का स्क्वायर करते हो तो लास्ट के 2 डिजिट होना चाहिए 49, है ना। अगर 8 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट के 2 डिजिट 64। और 9 का अगर स्क्वायर करते हो तो लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे 8 और 1 होंगे, ठीक है ना। और अगर 10 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो यहाँ पे 00 मिलेगा। क्या मिलेगा? 00। अब यहाँ पे अगर देखिए 11 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे वो 2 और 1 होगा। अगर 12 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट जो मिलेंगे वो मिलेंगे 4 और 4, ठीक है। तो ये नंबर हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत है, तो इसको थोड़ा डबल स्टार कर देना, है ना। अब देखिए अगर 13 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट होंगे 6 और 9। अगर 14 का स्क्वायर करें तो लास्ट के 2 डिजिट होंगे 9 और 6। 15 का स्क्वायर अगर करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे वो होंगे 2 और 5। अब अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से लास्ट 2 डिजिट जो मिलेंगे 5 और 6। और 17 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट 8 और 9। 18 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट 24। अगर 19 का स्क्वायर करें तो लास्ट के 2 डिजिट 61। अगर 20 का स्क्वायर यानी यहाँ पे 0 ध्यान देना है तो यहाँ पे लास्ट में 2 0 आएंगे हमेशा, ठीक ना। अब देखिए अगर 21 का चेक करें तो लास्ट के 2 डिजिट हैं 41 यानी 4 और 1। अगर 22 का स्क्वायर करते हैं लास्ट के 2 डिजिट हैं जो 8 और 4। अब 23 का अगर करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे वो होंगे 2 और 9। अब अगर 24 का स्क्वायर चेक करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे 7 और 6। अब आपको एक बार ढंग से नज़र पूरे पे डालना है, ठीक है ना। अगर आपने 24 तक के स्क्वायर याद कर लिए तो लाइफ में अब ऐसा कोई भी स्क्वायर नहीं बनता है जो इन नंबर्स के अलावा कहीं पे और डिजिट आपको दिखें अगर उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ किन चीज़ों का ध्यान देना है। एक तो हमारा ये जो 0 वाला है ना, 0 और किसको, ये 25, यानी इसको सिर्फ ड्रॉप कर दें तो जितने भी नंबर हमें मिलेंगे सबके लास्ट 2 डिजिट हैं यूनिक, यानी इसके अलावा यानी सबके डिफरेंट डिजिट हैं लास्ट 2 डिजिट, किसी के सेम नहीं होंगे। सिर्फ 2 नंबर को छोड़ के, कौन कौन से, 5 और 0, जिसके आगे 0 होगा और जिसके आगे 5 होगा, इन दोनों नंबर को अगर छोड़ देते हैं फिर जितने भी लास्ट 2 डिजिट वाले नंबर होंगे सब एक दूसरे से अलग होंगे, है ना। तो यानी और हमेशा जितने भी स्क्वायर बनाओगे 1 से लेकर 24 तक ही यही लास्ट 2 डिजिट हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई लास्ट 2 डिजिट नंबर नहीं बनेगा कभी भी, है ना। तो बहुत अच्छे से आपको इस पे एनालिसिस करना है और आपको कैलकुलेशन कभी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम ऑप्शन को ऐसे ही हिट कर देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। बात समझ में आई या नहीं। सिर्फ आपको 2 चीज़ें याद रखना है, जिसकी यूनिट डिजिट 5 होगी और जिसकी यूनिट डिजिट 0 होगी। वो नंबर तो सेम हो सकते हैं लास्ट 2 डिजिट, लेकिन इसके अलावा जितने भी नंबर होंगे सबके लास्ट 2 डिजिट डिफरेंट होंगे, किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट सेम नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है?
तो अगर बात समझ में आ रही है तो इनको अच्छे से नोट करिए और इसको एनालिसिस करिए, ठीक है। अब आते हैं, तो यहाँ पे नोट करके लिखना चाहो तो लिख लो कि जैसे 1 से 25 के बीच है ना, तो 5 और 0 को छोड़कर लास्ट 2 डिजिट कभी भी किसी नंबर के सेम नहीं होंगे या रिपीट नहीं होंगे, ठीक है ना। और हमेशा 1 से 24 तक के ही इस लास्ट 2 डिजिट, कितने भी नंबर का स्क्वायर निकाल लेना, यही लास्ट 2 डिजिट यूज होने हैं। बात समझ में आई। अब आइए यहाँ पे पहला मेथड लिखिए स्क्वायर निकालने का, ठीक है। अब देखिए भाई, अब यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि अगर हम वो चीज़ें कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे। टीचर पढ़ा के चला जाता है, कभी स्टूडेंट को समझा ही नहीं पाते हैं हम ये करते हैं ऐसा तो क्यों करते हैं, ठीक है। ये मेरी मेहनत है, कोई ईगो नहीं है, ये मत समझा करो ईगो कर रहे हैं, ईगो नहीं है, ये 5-6 सालों की मेहनत है मेरी। अब तुम लोग पता नहीं कहाँ मेहनत कर रहे हो। हाँ, अब देखिए यहाँ पे पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं तरीका क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे नंबर ले लिया 37 का स्क्वायर, ठीक है। अब 37 का स्क्वायर जो है, अब ये हमें देखिए बेस कुछ लेके हम चलेंगे। बेस जैसे 50 का बना लिया, 50, 100, 150, 200, 250, 300, यानी 50-50 नंबर के हम जो है क्या बनाएंगे, बेस। तो देखिए जो 37 स्क्वायर जो हमारा है ये किस बेस के करीब दिख रहा है, ये 50 के करीब दिख रहा है। किसके करीब दिख रहा है, 50 के। तो अगर ये 50 लेके हम बेस इसको बनाना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसको हम 50 - 13 लिख सकते हैं। बोलिए अब क्या इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको सिर्फ लॉजिक समझा रहे हैं, फिर यहाँ पे आपको ये नहीं बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। उसका हम रीज़न बता रहे हैं, वहाँ पे लास्ट 2 डिजिट क्यों कैसे डिफाइंड होते हैं, कौन डिफाइंड करता है कि लास्ट 2 डिजिट यही नंबर हमें डिसाइड करेगा कि यही नंबर होंगे, ठीक है। तो ज़रा देखिए जब इसका हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे फार्मूला a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है a² + b²। अब देखिए यहाँ पे साइन माइनस का है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2ab, ठीक है। तो देखिए a की जगह पे यहाँ पे क्या रखा है, 50। 50 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 2500, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे b² की जगह पे क्या है, 13। तो 13 का स्क्वायर अभी आपको हमने बताया था कितना होता है, 169, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2ab करेंगे तो 50 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 50 में अगर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और यहाँ पे है इंटू 13, 2ab किया ना हमने, तो ये हो गया 100 × 13। तो यहाँ पर देखो ये जो नंबर हमारे हैं, ठीक है, एक तो यहाँ पे देखिए इसका रोल ख़त्म हो गया, ठीक, और इस नंबर का रोल ख़त्म हो गया। देखिए यानी इस नंबर का रोल यहाँ पे ख़त्म हो गया और यहाँ पे 2ab वाले नंबर का रोल ख़त्म हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट 2 डिजिट इसके 00 हैं और लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे 00 हैं। अब यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट कौन सा नंबर डिसाइड करेगा, तो लास्ट 2 डिजिट ये 13 डिसाइड करेगा कि उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट क्या रहेंगे। तो अगर हम इसे सॉल्व भी नहीं करना चाहते, सिर्फ हम बता सकते थे लास्ट 2 डिजिट इसके 69 होंगे और जिस ऑप्शन का आंसर लास्ट 2 डिजिट 69 होगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है, आई बात समझ में। तो अभी सिर्फ हम आपको लास्ट 2 डिजिट निकालना बता रहे हैं, हम अभी ये नहीं बता रहे हैं स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर अगला एग्जाम्पल मान लीजिए लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया 39, क्या ले लिया 39, तो देखिए 39 का मतलब क्या है, तो 50 से कितना घटा के लिखेंगे, तो देखिए 39 को कैसे लिखेंगे, 50
-11, इसका स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर भी हम 50 - 11 का स्क्वायर करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो हमेशा ये नंबर डिसाइड करेगा इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। बात आई समझ में? तो देखिए 11 का स्क्वायर होता है 121, तो हमें तो लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो इसलिए हमारा आंसर जिस ऑप्शन का 21 होगा लास्ट 2 डिजिट, वही ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर। बात क्लियर है? ऐसे ही तो यहाँ पर तो अब लास्ट 2 डिजिट आपको निकालना आ गया होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो हमारा चलेगा इसी से हम बना दे रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 50m ± और यहाँ पे हमने ले लिया x, इसका कर रहे हैं हम होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हम क्या कर रहे हैं? होल स्क्वायर। अब यहाँ पर m क्या है? m है कोई नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं हमारी क्या होंगी? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो देखिए यहाँ पर अभी अगर हम इसको ओपन करते हैं, अगर प्लस का फार्मूला देखें तो प्लस के फार्मूले में देखिए ये तो हो जाएगा 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 और यहाँ पे m²। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पर ये x² हो जाएगा। ठीक, अब प्लस का साइन हम पहले देख रहे हैं ना, तो इसलिए प्लस का 2ab भी टर्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100mx। ठीक है, तो ये अगर हमारा 100mx आ रहा है तो यहाँ से फिर से देखिए यहाँ पर भी 2 डिजिट में यानी 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा नंबर डिसाइड करेगा लास्ट 2 डिजिट, वो क्या डिसाइड करेगा? x²। क्या डिसाइड करेगा? x²। अब x का मतलब क्या है कि 50 में जो नंबर जोड़ के या घटा के मिल रहा होगा, जितना जोड़ या घटा रहे होंगे वही वैल्यू हमारी होगी x² की, है ना। यानी उस नंबर का स्क्वायर करेंगे जो नंबर मिलेगा वही आ जाएगा x²। अब फिर से समझ लो, जैसे हमने यहाँ पे अभी एग्जांपल लिया था, चलो 42 मान लीजिए। ठीक है, तो 42 को हम लिखते हैं इस फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? 50 और यहाँ पे माइनस का 8 करेंगे तभी तो हमें 42 मिलेगा। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट ये 8 डिसाइड करेगा, यानी 8 का स्क्वायर, यानी यही हमारा है x²। बात आई समझ में? अगर यहाँ पे माइनस का लेके चलेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपका माइनस का आ जाएगा, तब भी यही नंबर डिसाइड करेगा। अच्छा, यहाँ पे प्लस का था तो इसलिए प्लस का था तो आपको 50 से ज़्यादा नंबर लेना पड़ता। तो यहाँ पर तो हमने ये माइनस का ले लिया है, अगर प्लस का लेना होता तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 56, तो 56 को कैसे लिखेंगे? 50 + 6। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट जो नंबर डिसाइड करेगा, स्क्वायर निकालना है हमें। क्या निकालना है? स्क्वायर। तो हमारा ये नंबर डिसाइड करेगा 6 का स्क्वायर। क्या इसका डिसाइड करेगा? 6 का स्क्वायर, यानी x² की वैल्यू जो होगी वो 6² होगी। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे, अच्छा देखिए मान लीजिए हम अभी आपसे लास्ट 2 डिजिट ही पूछना चाह रहे हैं, हमने बहुत सा बड़ा नंबर आपको दे दिया। ठीक है, सिर्फ आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इस नंबर का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया हमने 1248 का स्क्वायर, और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इसका जो स्क्वायर निकल के आएगा वो लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे 48 दिख रहा है तो 48 को उठा लीजिए, लास्ट के 2 डिजिट उठा लीजिए। तो यहाँ पे हम इसके लास्ट 2 डिजिट 4 और 8 लिख रहे हैं, इसका स्क्वायर करते हैं अगर, तो कैसे लिखेंगे? तो इसको हम 50 - 2 करके लिखेंगे। बोलिए, तो 50 - 2 करके अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट जो डिसाइड करेगा ये 2 का स्क्वायर डिसाइड करेगा। कौन स्क्वायर करेगा?
2 का स्क्वायर। और हमने कहा था जब भी लास्ट 2 डिजिट की बात हो तो देखिए 2 का स्क्वायर वैसे तो होता है 4, लेकिन 2 डिजिट की बात हो रही है इसलिए 2 का स्क्वायर कितना लोगे आप, 0 और 4। तो यानी इस नंबर के जो लास्ट 2 डिजिट जाएंगे वो क्या जाएंगे, 0 4। तो सिर्फ इतने बेस पे आप इसका स्क्वायर बता सकते हो कौन सा ऑप्शन हो सकता है कौन सा नहीं। और नहीं तो इसका स्क्वायर निकालना क्या तुम्हें लगता है इतना आसान होगा, बताइए। तो कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ बनाइए और क्वेश्चन को नैनो सेकंड में उड़ा दीजिए। अब देखिए अगर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 1292, ठीक है, 1292 क्या लिया हमने, 1292। अगर इसका मैं स्क्वायर करता हूँ और सिर्फ मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे स्क्वायर करने के बाद, तो देखिए यहाँ पर आप इसे क्या लिख सकते हैं भाई। अगर मैं यहाँ पे 92 को ले लेता हूँ तो 92 देखिए किसके पास में है, 100 के करीब है या 50 के करीब है, 100 के करीब। तो बेस क्या लेंगे हम यहाँ पे 100, तो इसे हम लिखेंगे 100 माइनस 8। तो देखिए अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट कौन डिसाइड करेगा, 8 डिसाइड करेगा। यानी 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। यानी इस नंबर के जो लास्ट 2 डिजिट होंगे वो 64 होगा, यानी 6 और 4 होगा। बात क्लियर है। अब हेडिंग डालिए स्क्वायर, यानी पहला मेथड डालो स्क्वायर निकालने का, फर्स्ट मेथड है ना। अब लिखो भाई मेथड फर्स्ट। और ये जो हम तरीका बता रहे हैं ये सिर्फ आपका मेथड अप्लाई होगा कहाँ से कहाँ तक, 26 से लेके 75 तक। कहाँ तक अप्लाई होगा, ओनली 26 to 75, है ना, क्योंकि 24 तक तो हमने बता ही दिया है, ठीक है। उसको भी हम बता देंगे और तरीका जो होंगे आप उससे निकाल सकते हैं। तो ये तरीका जो हमारा फर्स्ट मेथड लगेगा ये सिर्फ कहाँ तक लगेगा, 26 से 75 तक। तो भाई देख लीजिए अगर मैं पहला नंबर चाह रहा हूँ, मान लीजिए हमने ले लिया 34 का स्क्वायर, यानी इसका आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो देखिए 34 स्क्वायर जो हमारा है ये किस बेस के करीब है, तो यहाँ पर इसका अगर हम बेस लें तो बेस हम इसका क्या ले सकते हैं, 50। हम क्या ले सकते हैं, बेस 50, है ना। तो ज़रा देखिए, तो भाई अगर 34 हमें लिखना है 50 में से कोई नंबर घटा के तो क्या लिख सकते हैं, तो लिखिए 50 माइनस 16। बात क्लियर है। तो ज़रा देखिए तो यहाँ से 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो देखिए 16 का स्क्वायर हमारा होता है 256। कितना होता है, 256। तो हम आपको वर्क जो करवा रहे हैं वो लास्ट 2 डिजिट करवा रहे हैं, तो यहाँ से लास्ट 2 डिजिट उठा के यहाँ पे लिखिए, यानी 56 यहाँ पे लिख लिया हमने, ठीक। अब यहाँ पे ये 2 जो एक्स्ट्रा जा रहा है इसको यहाँ पर ऊपर लिख लीजिए, यानी ये कैरी हो गया, ठीक है। अब ज़रा देखिए यहाँ पे इसका जो डिफरेंस हमारा आ रहा था वो क्या आ रहा था, यहाँ पे 16 आ रहा था ना, कितना आ रहा था, 16, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये 16 आ रहा है और बेस हमारा क्या है, 50, है ना। तो देखिए कभी भी अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, क्या मिलेगा भाई, बोलिए क्या मिलेगा। हाँ 5 का स्क्वायर करोगे तो हमेशा मिलेगा कि क्या, 25, क्या मिलेगा, 25। तो अगर 5 का स्क्वायर 25 मिलता है तो हमेशा क्या करोगे आप, 16 जो है 25 से घटाओगे, किससे घटाओगे, 25 से। तो अगर 16 हम 25 से घटाते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 9। कितना मिलेगा, तो 9 यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर ऐड करते हैं तो ये तो 56 कंप्लीट आ गया। अब 9 में 2 ऐड होगा तो ये हो गया हमारा 1156। एक बार समझ में नहीं आया आप फिर से
चेक करिए, फिर से बता रहा हूँ मैं, ठीक ना। जो डिफरेंस हमारा देखना होगा वो 25 से देखना होगा। किससे देखना होगा? 25 से। अब अगला नंबर लेते हैं, अभी उस पर समझ में आएगा, ठीक है। 34 का स्क्वायर हमने निकाला। अगला नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हम ले रहे हैं 43, ठीक है। तो 43 देखिए 50 से कितना कम है? 7। कितना कम है? 7 कम है, तो 7 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो इसमें लास्ट 2 डिजिट ही ओनली आ रहे हैं, तो 49 पूरा लिख लो, कोई कैरी नहीं है, ठीक है। अब हमेशा यहाँ पर ये ध्यान देना कि जो इसका बेस होने वाला है वो होगा 25। क्या होगा? 25। अब देखिए यहाँ से 7 से 25 से अगर 7 को घटाते हैं तो क्या मिलेगा? 18 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख देंगे कितना? 18। तो हमारा इसका जो स्क्वायर 43 का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 1849। क्या हो जाएगा? 1849। प्रोसेस समझ लीजिए। यहाँ पे बेस हमारा क्या हो गया? 50। अब देखिए 50 से 43 बनाने के लिए, यानी ये कितना कम है? 7। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। यानी यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट तो ये 7 ही डिसाइड करेगा क्या होगा उस नंबर का, ठीक। अब यहाँ पे हमेशा ये जो नंबर होगा 25 से घटाने के बाद यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगला समझिए, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है फिर से देखिए। ये पहला तरीका मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर ले लिया हमने, मान लीजिए यहाँ पे ले लिया 59। क्या ले लिया हमने? 59। अभी भी हम बेस क्या लेंगे? 50 ही लेंगे। अब देखिए अगर यहाँ से 50 अगर हम बेस लेंगे तो ये 50 से कितना नंबर ज़्यादा है? तो ये प्लस का 9 ज़्यादा है भाई। क्या है? प्लस का 9 ज़्यादा है। तो यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट कौन डिसाइड करेगा? ये 9 ही डिसाइड करेगा। लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? तो 9 का स्क्वायर, देखिए 59 का स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81। तो यानी यहाँ पे सिर्फ लास्ट 2 डिजिट ही आए, तो इसलिए अब कोई कैरी नहीं। अब देखिए यहाँ पर बेस हमारा क्या होगा, यानी ये नंबर जिससे हम देखेंगे ये 25 से देखेंगे। अब देखिए 59 जो है 50 से 9 बड़ा था ना, तो इसलिए आप क्या करेंगे? 25 में 9 ऐड करेंगे। इस बार क्या करेंगे? 25 में 9 ऐड करेंगे। अगर नंबर बड़ा है तो ऐड करेंगे, नंबर छोटा है तो 25 से घटाएंगे। क्लियर है? तो देखिए 25 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 34। तो इसका आंसर जो हमारा आ गया 3481। यानी 59 का जो हमारा स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा? 3481। बात आई समझ में? देखिए कितना आसान है निकालना। अब आते हैं, मान लीजिए हमें निकालना है 74 का। किसका निकालना है? 74 का। तो देखिए भाई 74 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले 50 से ये कितना ग्रेटर है भाई? यहाँ पे हम दोनों तरीके से कर सकते थे, 100 बेस लेके और 50 बेस लेके, ठीक है। तो अगर हमने 50 बेस लिया है तो इससे देखिए 50 से कितना ज़्यादा है? 24। तो यानी यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट जो डिसाइड करेगा वो 24 डिसाइड करेगा। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है? 24 का स्क्वायर जो हमारा होता है ये होता है 576। कितना होता है? 576। तो यानी लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे क्या आएंगे? 76। तो 76 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। कैरी यहाँ पे 5 लग रहा है तो इसको अभी हम रोक रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से हमने कहा है अगर जब भी बेस हमारा 50 होगा तो हमेशा नंबर किससे देखेंगे? 25 से। तो देखिए 25 में 24 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 49। तो 49 यहाँ पे ये आ गया भाई, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमारा था क्या? 5 कैरी भी तो था, तो प्लस का 5 यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। तो 76 तो आप ऐसे ही लिखेंगे और 9 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 और यहाँ पे 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। तो ये हमारा आ गया 5476। यानी 74 का स्क्वायर जो हमारा आएगा वो आएगा 5476।
बात क्लियर है? तो इसी प्रकार आप नंबर अब निकाल लेंगे, निकाल लेंगे ना इस तरीके से। अब देखिए, मान लीजिए अगर हमें निकालना होता 49 का स्क्वायर, किसका? 49 का स्क्वायर, किसका निकालना है हमें? 49 का स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये कम है, 50 से कितना कम है? 1, तो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। अब लास्ट के 2 डिजिट कौन डिसाइड करेगा? यही नंबर डिसाइड करेगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? 0 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हमेशा देखना किससे था? 25 से। तो ये देखिए नंबर क्या था? 50 से 1 कम है, तो इसलिए यहाँ पे 25 से 1 को घटा देंगे आप, तो कितना मिलेगा? 24। तो यानी 49 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2401। बात क्लियर है? क्लियर? अगर मान लीजिए 48 का निकलवाया कि नहीं, आपको निकलवा दिया है शायद, आई बात समझ में इतनी? चलिए 48 का निकाल के दिखाइए। किसका निकालना है? 48 का। अभी परेशान मत होइए, आपको और भी तरीके बताए जाएंगे। 48 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले ये देखना है आपको 50 से ये कितना कम है। तो 50 से ये कम है कितना? 2 कम है, ठीक है। कितना कम है? 2। अब हमेशा अगर ये 50 बेस है तो यहाँ पे जब भी हम स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे तो 25 से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर करने पे यानी लास्ट 2 डिजिट कौन सा नंबर डिसाइड करेगा? 2 डिसाइड करेगा। तो 2 का स्क्वायर होता है, लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? 0 4, ठीक है। अब देखिए ये 50 से कितना कम था? 48, 2 कम था, तो इसलिए 25 से 2 घटा दो, 25 से 2 घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा? 23। तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2304। बात क्लियर है? अब आ जाइए, अगर मान लीजिए हमें 76 के आगे निकालना है, अगर 76 के आगे निकालना है तो देखिए ये तो हमारा था भैया कहाँ से? 24 से 75 तक निकालना। अगला नंबर हमारा है 76 से 125 तक, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो हम बेस लेंगे वो क्या लेंगे? 100। क्या लेंगे? 100। तो देखिए भाई अगर हम 100 बेस लेते हैं तो जैसे देखिए पहला हमारा नंबर है 109 का स्क्वायर, ठीक है। तो ज़रा देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है? तो 100 से ये +9 ज़्यादा है भाई। तो लास्ट 2 डिजिट यही नंबर डिसाइड करेगा कि स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये 100 से कितना नंबर ज़्यादा था? 9। कितना ज़्यादा है? 9। तो 9 ज़्यादा था। अब आपको इसी नंबर में 9 जोड़ देना है। ये नंबर जो आपका है इसी नंबर में 9 जोड़ देना है। तो यानी 109 में अगर 9 जोड़ोगे हो जाएगा 118। तो यहाँ पर 118 लिख दीजिए। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 11,881। यानी जो 109 का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 11,881। अब आ जाइए, अगर मान लीजिए आपको निकालना होता 101 का स्क्वायर, किसका? 101 का स्क्वायर। देखिए ज़रा 101 का स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है? तो 1 ज़्यादा है। तो हमेशा लास्ट 2 डिजिट कौन डिसाइड करेगा? यही नंबर डिसाइड करेगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? 0 और 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 100 से नंबर ज़्यादा कितना था? 1 ही तो ज़्यादा है, 101। तो आप 1 इसमें जोड़ देंगे। तो अगर 1 जोड़ेंगे तो 101 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 102। तो 102 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 10,201। अब मान लीजिए अगर हमें निकालना होता 114 का स्क्वायर, किसका? 114। देखो भाई क्या बोला हमने, अगर निकालना होता हमें 114 का स्क्वायर
तो सबसे पहले आपको देखना है कि 100 बेस हमारा क्या होगा 100, तो 100 से कितना ज़्यादा है, तो प्लस का 14 ज़्यादा है। तो यहाँ पे स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट कौन डिफाइन करेगा, ये 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 196। कितना होता है 196। तो यहाँ पे अभी ये 1 आप ऊपर लिख लीजिए, 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट ही लिखे जाएंगे ना। अब देखिए यहाँ पे सॉरी एक्चुअली मैं थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया। 1 मिनट प्लीज़ 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 1 मिनट रुकिएगा। एक्चुअली मैं कहाँ गया, अरे 1 मिनट ठीक। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ आइए, हाँ हम किसकी बात कर रहे थे, 114 का स्क्वायर की बात कर रहे थे ना। इसका स्क्वायर हमें निकालना है। तो ज़रा देखिए, तो 14 का स्क्वायर होता है 196। तो ये 14 इसके डिसाइड करेगा लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। तो देखिए 14 का स्क्वायर होता है 196, तो लास्ट 2 डिजिट हमने 96 लिख लिया, 9 और 6, एक कैरी लग गया। अब देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है, ठीक। तो 114 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 128। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 128, ठीक है ना। जो कैरी था ये इसी नंबर में ऐड कर देना है, तो यानी ये हो जाएगा 129 और ये 2 डिजिट ऐसे ही लिख देना है। तो इसका स्क्वायर हमारा क्या आ गया 12,996। कितना आ गया 12,996। क्लियर है। अब मान लीजिए अगर मैं चेक करता हूँ 124 का स्क्वायर, किसका 124 का स्क्वायर। देखिए 124 का स्क्वायर, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 100 से ये कितना ज़्यादा है भाई। तो 100 से कितना ज़्यादा है 24, कितना ज़्यादा है 24। अब आ जाइए, हाँ तो देखिए लास्ट 2 डिजिट कौन डिफाइन करेगा, 24 का स्क्वायर डिसाइड करेगा कि लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, तो लास्ट के 2 डिजिट 7 और 6 हुआ और 5 यहाँ पे हो गया कैरी, ठीक है। अब देखिए 124 जो है 100 से कितना ज़्यादा है 24 ज़्यादा है। तो 124 में 24 जोड़ोगे कितना होगा 148। तो यहाँ पे लिखिए 148, ठीक है। अब 148 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 153 और ये 7 6 ऐसे ही लिख देना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आ जाएगा 15,376। ये हो जाएगा 124 का स्क्वायर। क्लियर है। अब आ जाइए, मान लीजिए 100 से कम में जाना होता, 100 से कम, ये तो हो गया 100 से ऊपर वाले। मान लीजिए यहाँ पे हमें निकालना होता 91 का स्क्वायर। किसका निकालना होता 91 का स्क्वायर, ठीक है। तो 91 को देखिए लिखेंगे कैसे भाई, बेस हमारा 100 लेना है, कितना लेना है 100। तो देखिए ये 100 से कम कितना है 9। तो यहाँ पर इस नंबर का स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट कौन डिसाइड करेगा, ये 9 का स्क्वायर डिसाइड करेगा। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, ठीक है। अब ज़रा देखिए ये 100 से 91 कम कितना है 9 कम है। तो 91 से 9 घटा दीजिए, 91 से 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 82 आना चाहिए, है ना। हाँ तो यहाँ पे 82 लिख दीजिए। तो यानी 82 और 81 हो गया हमारा 91 का स्क्वायर। बात क्लियर है। आ जाइए एक नंबर और दिखा देते हैं आपको। अब आइए 86 का स्क्वायर अगर मान लीजिए आपसे पूछता हूँ मैं, किसका 86 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सिर्फ आपको बेस देखना है कि 100 लेना है, हमें क्या लेना होगा 100 के करीब है। तो देखिए 86 जो है 100 से कितना कम है 14 कम है।
तो भाई यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट जो स्क्वायर का डिसाइड करेगा वो कौन डिसाइड करेगा, ये 14 डिसाइड करेगा। तो 14 का स्क्वायर होता है 196, तो इसके लास्ट 2 डिजिट 96 हुआ और 1 कैरी हो गया, ठीक है, 1 कैरी हो गया। अब देखिए ये 100 से कितना कम था, 14, तो 100 से 14 कम कर दीजिए भाई। 100 से 14 कम करेंगे, ओ सॉरी 100 से नहीं 86 से, 86 से 14 कम कर देंगे तो ये कितना बचेगा, 72। तो यहाँ पे 72 लिख दीजिए। 72 में एक जोड़ोगे हो जाएगा 73, तो इसका स्क्वायर आ गया 73 96। कितना आ गया, 73 96। क्लियर है। अब अगर मैं बात यहाँ कर लेता 76 का स्क्वायर, किसका, 76 का स्क्वायर, तो सबसे पहला वही काम है आपका कि ये 100 से कितना कम है भाई, तो 24 कम है। तो इसका जो है लास्ट 2 डिजिट कौन डिसाइड करेगा, 24 का स्क्वायर डिसाइड करेगा। तो 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है, 576। तो 76 यहाँ पे लिखिए, और 5 हमारा कैरी है तो इसलिए हम 5 इस बार नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये 100 से कितना कम था, 24, तो भाई 76 से 24 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 52। तो यहाँ पे 52 लिख दीजिए भाई। कितना लिख दीजिए, 52। तो देखिए अगर ऐड करते हैं तो ये 76 ऐसे ही लिखोगे, ये हो गया 7, ये हो गया 5, तो आंसर क्या आ गया, 5776। आई होप वीडियो समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और फिर मिलते हैं आपको। अब इसके अभी और जो भी तरीके बच गए हैं वो आपको अगली क्लास में कराएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट आपको मज़ा आने वाला है, और ओरली इनको निकालेंगे आप लोग, ठीक है। थैंक यू क्लास, बाय बाय।